बोले आदिनाथ भगवान की। हाथ को ऊंचा उठा करके सब लोग हाथ ऊंचा उठाइए। बोले आदिनाथ भगवान की। बोले चौतीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की। हाथ को ऊंचा उठाइए। परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। बैठ जाइए आप लोग, पधारिए, बैठ जाइए। परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव तपस्विरा और सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव चतुर्पट्टाधीश सुनील सागर जी। अगर माचिस की तीली पर वो केमिकल ना लगा हो, फास्फोरस ना लगा हो, तो तीली कुछ भी नहीं कर सकती है। माचिस की तीली के सिर पर अगर फास्फोरस ना लगा हो तो उसकी जिंदगी पूरी बेकार चले जाती है। और जिस भक्त के सिर पर गुरु का आशीर्वाद, तो पूरा जीवन उसका बेकार चले जाया करता है, पूरा जीवन बेकार चले जाया करता है। मुझे अच्छे से याद है, पिछली बार यहाँ पर आए थे तो ग्राउंड में बहुत बड़ी प्रवचन सभा लगी थी। वही ग्राउंड में पंडाल लगा था, बहुत बड़ी प्रवचन सभा लगी थी। मेरा 2.5 महीने का मौन था, तो मैं थी, गुरु ने मुझे इशारा किया, लेकिन मैंने प्रार्थना की कि मेरा मौन है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो आज उस दिन नहीं मौका था, आज एक अवसर था इस धरती पर, मिट्टी पर, यहाँ पर आज एक गुरुचरणों में अपने शब्दों को चढ़ा करके भेंट करने का मौका, सौभाग्य मुझे आज मिला। बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगा, आपके ही समाज के ज्योति सागर जी महाराज, गृहस्थ का नाम शायद नरेश था उनका, आपके सलूमर के बॉम्बे में रहा करते थे। और पिछले दिनों अच्छा विशुद्ध सागर जी महाराज के संग में वो 2 मुनिराज गए, और जब वहां के लोगों ने उनकी साधना को देखा, उनकी तपस्या को देखा, उनके त्याग को देखा, तो इंदौर के गोमास्ता नगर के जो श्रावक लोग थे, प्रतिपाल, जो सारे वो लोग, वो सब इंदौर में जब मुनिराज सतीश सागर जी सलूमर के महाराज पधारे, उनके साथ विशुद्ध सागर जी महाराज पधारे, तो वहां के लोगों ने साधना को देखा। और जब वो लोग गुरु चरणों में श्रीफल लेकर चौमास का निवेदन करने आए, तो वहां के लोगों ने जो बोला, मेरा दिल बाग हो गया। बल्लियों बेला दुलो छन लगा। उन्होंने कहा, बोले आचार्य विशुद्ध सागर संख्या में इतने सारे मुनि महाराज थे, इतने सारे आचार्य थे, पर उन सारे मुनियों में, उन सारे आचार्यों में सतीश सागर की जो तपस्या थी, जो त्याग था, वो अद्भुत था, अद्भुत था, अद्भुत था। उतना बड़ा तपस्या, उतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर पाता। जो सतीश सागर जी महाराज धूप में सामायिक और स्वाध्याय और किया करते थे। तो गुरुवर के इसे हीरे दोनों महाराज जी, दोनों माई कहते गजब का तपस्या और त्याग, उनका ज्ञान और ध्यान, और आपके लिए गर्व होना चाहिए। आप सलूमर के लिए गौरव की सौभाग्य की बात है। ऐसा समान तपस्वी धरती पर पैदा हुआ, आपके समाज के बीच का हीरा, एक रत्न, जो गुरुदेव के कोहिनूर खदान में से निकला। हम सब सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्य हैं। नतमल जी बिंडला का क्या नाम, सुशील जी है ना, मुझे अच्छे से याद है, जब गुजरात की धरती से 2014 में गुरुदेव राजस्थान में प्रवेश किया, टीचा नाम का छोटा सुंदर सा गांव, उस गांव के अंदर एक बहुत विशाल ऐतिहासिक पंचगणक प्रतिष्ठा हुई। उस पंचगणक प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी मूर्ति आपके द्वारा विराजमान की गई थी। पंचगणक में मूर्ति आपके द्वारा भेंट दी गई थी। सौभाग्य इस सलूमर की धरती ने ढेर सारे रत्न कोहिनूर धरती में पैदा हुए। कोई तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़े, कुछ दान के क्षेत्र में आगे बढ़े, कुछ छगन जी राजनीति में, कुछ यहाँ के योद्धा लोग आगे बढ़े, सुरेंद्र जी कुछ एजुकेशन में आगे बढ़े। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के पैदा हुए बेटे बेटी ने बड़ा भारी नाम रोशन का सलूमर का, और धरती पर चरण पधारे थे। तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज के चरण यहाँ पर धरती पर आए थे। कितनी बड़ी बताओ इतिहास में से घटना घटी है। इतिहास के, विश्व का, जैन धर्म का इतिहास नहीं, पर विश्व के इतिहास में ऐसी घटना न कभी घटी थी, न कभी घट पाएगी। 10 साल तक मात्र मट्ठा पानी। कितने साल तक? बाप रे, 10 साल तक, 10 साल तक मात्र मट्ठा पानी। वो भी कैसे? एक दिन मट्ठा पानी, अगले दिन उपवास, फिर मट्ठा पानी, फिर उपवास। ऐसी गजब तपस्या को, साधना को साधा। मुझे आनंद है, मुझे सौभाग्य है, क्या है, तपस्वी के चरणों में नमोस्तु करने का, प्रणाम करने का मुझे मौका, सौभाग्य मिला। ढेर सारे श्रावकों ने वर्षों तक उनके चरणों की साधना की, उनको आहार दान का सौभाग्य धरती ने प्राप्त किया। और ऐसे परम पूज्य, उनकी तपस्या, उनकी सिद्धियां, उनकी रिद्धियां, ऐसा महान तपस्वी, बताओ 35 साल तक अन्न का त्याग। कितने साल तक? 35 साल तक अन्न का त्याग, बताओ आप, हुआ। इस इतिहास में एक से बढ़कर एक महान आचार्य हुए हैं। दिगंबर समाज के इतिहास में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े महान धुरंधर आचार्य हुए हैं। पर इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी भी आचार्य ने इतने लंबे टाइम तक नीरज भोजन
और साथ ही अन्न का त्याग कभी नहीं किया, किया ही नहीं। बताओ आप, ऐसी महान पट्ट परंपरा में बैठे आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, अंकलीकर स्वामी, आचार्य आदि सागर अंकलीकर स्वामी। बताओ, हफ्ते भर में एक दिन आहार लिया करते थे। आचार्य शांतेश्वर जी महाराज जो ग्रस्त अवस्था में थे, तो उनको अपने कंधे में बिठा करके वो दूध गंगा वेद गंगा नदी पार कराया करते थे। पिछले दिनों यहां उदयपुर के अंदर, वहां पर एक सज्जन के घर में लाइब्रेरी थी, तो वहां पर एक 1935 किताब हमको मिली, कामता प्रसाद दी, उसने बड़े गर्व के साथ में आदि सागर जी महाराज का उल्लेख किया। और भी कुछ किताबें हैं, मदनगंज किशनगढ़ से किताब छपी, जो बाकली वाली किताब, उसमें लिखा था कि शांति सागर जी महाराज ने आदि सागर जी महाराज से अलग दीक्षा प्राप्त करी थी। अलग दीक्षा के पाने के बाद में शांति सागर जी अलग बनने के बाद में गिरनार जी की यात्रा के लिए गए थे, पधारे थे। ढेर सारे इतिहास अगर में ढेर सारी ऐसी किस्से कहानियां हैं, ये दफन कर दिया, जिन्हें नेस्त नाबूद जिन्हें कर दिया गया। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज को सोच नहीं सकता है। बताओ, 7 दिन तक एकांत में गुफा में बैठना, 7 दिन बाद आहार करना, कोई सपने में सपना नहीं दे सकता है, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है। ऐसी महान तपस्या आचार्य श्री आदि सागर महाराज ने अपने जीवन में धारण की। शेर उनके पास में आके बैठा रहता था, गुफाओं के अंदर शेर आके बैठा रहता था, और गुरुदेव साधन में मग्न ध्यान में लीन हो जाते थे, और शेर उनके चरणों की भक्ति सेवा में लीन हो जाता था। उधर आचार्य भवन ध्यान करते थे, उधर शेर भी। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार उन गाँव के लोगों ने देखा था। आज से कुछ 20 साल पहले जब दादा गुरुदेव सन्मति सागर महाराज जब उस महाराष्ट्र के साइड पधारे थे, तो कई से प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने, बुजुर्गों ने बताया, बोले महाराज आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनकी संघ संचालिका चित्राबाई दिगे, तो उन्होंने बताया था, मैं तो समझ नहीं था, वो किताबों में छपा हुआ बताया था। उन्होंने उसमें ऐसा लिखा कि चित्राबाई जब वो छोटी बच्ची थी, तो वो कोल्हापुर के दूर साइड के उसके मायका था, तो वहां पर उनकी माँ ने मात्र पिंड खजूर खिलाए थे। आदि सागर महाराज को पालना कराया था, 7 दिन पालना, पिंड खजूर, उस पिंड खजूर के अंदर थोड़ा सा घी भर दिया था। बताओ आप, ऐसे मां तपस्वी आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, कुल मां नाम सम्मान वो चक्रीय रहा, वो छोटे से एरिया में रहे, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं घूमे, वरना आज उनका नाम का डंका विदेशों तक बसा, धूम मच जाती उनके नाम की। उनके पट्टाधीश आचार्य श्री महाविकृति महाराज, बताओ 18 भाषा ज्ञाता, अगर वो न होते तो धीन धर्म का जितना नाम है, सम्मान है, प्रभावना वो न हो पाती। उनके शिष्य आचार्य विमल सागर जी महाराज सिकर जी दिगंबर जनों के अधिकार में हैं। सिकर जी पर आज दिगंबर जन अपनी पूजा अभिषेक कर सकते हैं, तो एकमात्र श्री जाता विमल सागर जी महाराज, वो न होते, अगर वो न होते, वो लालू प्रसाद यादव को आशीर्वाद न देते, शिखर जी पर दिगंबर जो लोग पैर भी नहीं रख सकते थे। एक भरी चुनावी सभा के अंदर वहां के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उद्घोषणा करी थी, आज जो भी हूं मैं, वो आचार्य विमल सागर जी महाराज के प्रसाद से, आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन पाया हूं मैं। अरे इसे गुरु मेहरबान हो जाए, तपस्वी अगर मेहरबान हो जाए, तो मुख्यमंत्री का पद तो क्या, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या, सिद्ध पद तक मिल सकता है। तपस्या और त्याग का सिंहासन इनके चरणों में तमस्तक और नमन किया करता है। मुझे याद है, गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर भाई, वो इन चरणों में आए थे, जब कुछ नहीं तब इन चरणों में आए थे, गुरु के आशीर्वाद पाया था। बाद में चुनाव जीते, जब चुनाव जीत करके आए, दोबारा फिर से गांधीनगर चतुर्मास गुरुदेव के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, और आज गुजरात के शिक्षा मंत्री गुजरात के, वो जब हम संतरामपुर में गए, तो वहीं रहने वाले, तो 4-6 बार 8-10 बार चरणों में आए, उन्हें भरी प्रश्न सभा में स्वीकार किया, बोले कि आज मैं मंत्री हूं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, चुनाव जीता हूं, गुरुदेव का आशीर्वाद है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब कटारिया, आप लोग जानते होंगे। बताओ, वो जब चुनाव लड़े थे, जब शुरू बरसों पहले जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, तब पर सम्राट वहां विराजे थे, उनका आशीर्वाद लिया। और एक बार 2017 में उदयपुर चतुर्मास से उन्होंने अपने बड़ी पदों समय उन्होंने बताया था, गुरुदेव का आशीर्वाद था, चुनाव जीत पाया मैं। फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी दौड़ चल रही थी, मुख्यमंत्री की दौड़ चल रही थी, ठीक है, वसुंधरा को थोड़ी जोरदार पावरफुल थी, जैसा लगता था गुलाब जी का राजनीतिक जीवन पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। वे गुरु चरणों में बराबर आते जाते रहते थे। एक दिन गुरुदेव ने मस्तक पे हाथ रखा और कहा, विजयी भव,
और बस उसे कुछ दिनों बाद वे आसाम के राज्यपाल बन गए और दोबारा फिर गुरु चरणों में राज्यपाल बने, दोबारा फिर गुरु चरणों में आए। उधर फिर से सिर पर हाथ रखा और मनी मन क्या मालूम क्या बुदबुदाया। कटारिया जी पूछते हैं आप क्या, आपने क्या आशीर्वाद दिया? बोले समय बताएगा। और कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा वो पंजाब के राज्यपाल बन गए, आसाम से छूट करके पंजाब। आज वो फिर जब उदयपुर में हमारा मंगल आगमन हुआ, गुरुदेव का पवित्र पदार्पण उदयपुर की धरती पर हुआ, तो विश्व के इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बहुत बड़ा एरिया उन्होंने जैन समाज को दिया। और ग्लोबल मां जमुनालाल जी हापावत, आपके अपने समाज जमुनालाल जी हापावत, उनकी पूरी टीम ने, शांतिलाल जी बेलावत, उनकी पूरी टीम ने, उदयपुर के शायद लोगों ने इकट्ठे हुए और बहुत बड़ा प्राकृत भवन वहां पे खड़ा करते। प्राकृत भाषा के शिक्षण के लिए विदेशी लोग वहां पर आएंगे, प्राकृत भाषा की हजारों किताबें वहां पर उपलब्ध रहेगी और रिसर्च होगा, शोध होगा, प्रबंध होगा वहां पर। और एक बार फिर से मतलब विश्व के इतिहास से पहली बार ऐसी घटना घटी कि प्राकृत भाषा, हमारा नमोकार मध्य जिस भाषा में है, हमारे धर्म संग्रह जिस भाषा में है, हमारे गोमठ शाह जीवकांड जिस भाषा में है, धवला ग्रंथ जिस भाषा में है, जिस भाषा में हमारे अनेक अनेक प्राचीन आचार्यों ने अपनी महान महान ग्रंथों की रचना की, प्राकृत भाषा, उस भाषा को गुरुदेव ने बचपन से सपना देखा था। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और पूरे विश्व में ढेर सारे मुनि महाराज आचार्य हैं। इस विश्व के अंदर ढेर सारे एक से बढ़ गए या मुनि महाराज है, आचार्य महाराज है। उन सारे आचार्यों में प्राकृताचार्य कोई है तो इकलौते हैं आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, इकलौते प्राकृताचार्य हैं। इनके सानिध्य में उस प्राकृत भवन का लोकार्पण हुआ, उनके सानिध्य में उस प्राकृत का उद्घाटन शुभारंभ हुआ। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, क्या मतलब कौन सा नसीब पाया था, कल पिछले कितने कितने जन्मों में कौन कौन से महान पुण्य के जिन पुण्य का फल प्रताप ये हुआ, हमें जैन कुल में जन्म मिला, हमें तीर्थंकर भगवान के चरणों में झुकने का मौका मिला और तीर्थंकर भगवान के चरणों की पूजा करी, उसका फल प्राप्त हुआ। ऐसे महानाचार्य के दर्शन हमको ये, और बताओ इससे बड़ा और क्या आपका नसीब हो सकता है, इससे बड़ा और क्या आपका सौभाग्य हुआ हो सकता है। और इस सलुम्बर के धरती पर तो मैं जो कहना चाहूंगा, स्वर के देवता आकर के जन्म लिया करते हैं। इसी तपस्या सिर्फ शावक, सिर्फ मुनि नहीं, शावक भी गजब की तपस्या और त्याग इस धरती पर रहने वाले किया करते हैं। ये गजब की श्रद्धा और समर्पण और सेवा की भावना यहाँ के श्रावकों की है। अभी राजेश जी अंगवाल ने जो लाभ प्राप्त किया पाठ प्रचलन का, उनके पिता निमिचंद जी, क्या उनका सेवा और समर्पण का भावना थी। अभी वहां पाड़वा जी, पाड़वा से जो मोहनलाल जी पधारे, पूरा पाड़वा का समाज पधारा है। जब गुरुदेव वहां पधारे, तप सम्राट पधारे थे, तब एक मन में सपने का बीज बोया था, एक आलीशान मंदिर बनना चाहिए, बड़ा मंदिर बनना चाहिए। तो गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज जब पहली बार जब उस पाड़वा साइड गए थे, तब वहां पर शिलान्यास भी हुआ था। और आज जब दोबारा जाना हुआ, इतना बड़ा आलीशान विराट पंच कल्याणक हुआ कि आप सपने भी नहीं, इतना बड़ा विशाल पंच कल्याणक पाड़वा के समाज ने कराया। और बार बार लोग पीछे पड़े, गुरुदेव चतुर्मास, मुझे तो नहीं मालूम, घोषणा तो हुई नहीं है, गुरुदेव ने नक्की तो डिसाइड तो किया नहीं है। शुद्ध पंचमी को, ये शुद्ध पंचमी को कोकापुर के पंच कल्याणक में जब आचार्य आदि सागर महाराज का 110वां, कितना, कौन सा, जोर से बोलो, 110, कौन सा 110वां आचार्य पदारोहण मनाया जाएगा। आचार्य आदि सागर जी महाराज को 2025 में आचार्य बने, 110 साल पूरे हो जाएंगे, 111वां साल शुरू हो जाएगा। बोले आचार्य आदि सागर जी महाराज की। शुद्ध पंचमी को उनका आचार्य पदारोहण हुआ था, तो शुद्ध पंचमी महामहोत्सव की। बोले आचार्य आदि सागर जी महाराज के 110वें आचार्य पदारोहण दिवस की। हम मालूम क्यों आए यहाँ पर, हम प्रवचन देने यहाँ पर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं आपको आचार्य आदि सागर जी महाराज के 110वें आचार्य पदारोहण के दिवस पर पीले चावल देने। आपने सफेद चावल चढ़ाए, आप भी पीले चावल देते हैं ना, आपके पास चावल वाले पीले चावल, हमारे पास अपनी भावनाओं के पीले चावल हुआ करते हैं, भावनाओं के शब्दों के पीले चावल हुआ करते हैं। बड़ी सुंदर धरती, गुरुदेव के चरणों में नमन करके जीवन को श्रृंगार करने की ये पवित्र धरती, ये धरती पर सब लोग यहाँ पे आए, पधारे। और फिर से, और आज का मौका तो देखो, शांतिनाथ भगवान का तीन कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे शांतिनाथ भगवान के तीन कल्याणक के अवसर पर गुरुदेव का पदार्पण यहाँ पर हुआ। किसी और दिन भी आ सकते थे कि आज ही क्यों आए,
आज ही क्यों आए? आप पे किस्मत खींच करके ले आए, गुरुदेव अपने मन से नहीं आए हैं। पे किस्मत ने पुकारा, जन्मों जन्म के पुण्य ने पुकारा, इसलिए गुरुदेव इस धरती पर यहाँ पर आए हैं। कई बार मैं कहा करता हूं मैं कि आम कच्ची केरी कितनी खट्टी होती है, कच्ची कितनी खट्टी होती है बताओ, और जब वो छोटी सी होती है कैसा कैसा टेस्ट होता है, तोरा तोरा क्या बोलते, कसायला कसायला, थूक दे कोई, खाने लायक नहीं होती है। वही कि जब बड़ी हो जाती है, पका पका मीठा मीठा पीले पीला आम बन जाती है, फिर लोग आमों को क्या, फलों का राजा क्या बोलते हैं, फल का राजा बोलते, फलों का राजा बोलते हैं। बताओ, वो जगह जगह दुकान लगी हुई है, ताजे आम का रस मिलता है, क्या ताजे आम का रस मिलता है, पड़ोसी वाला बासी का देता है क्या, बताओ आप। तो वो इतना आम में इतनी मिठास कैसे पैदा हो जाती है, फलों का राजा क्यों बन जाता है बताओ, क्यों हो जाता है? जब आम के पेड़ पर जब कोयल बैठ जाती है, जब आम के पेड़ पर जब कोयल बैठती, कोयल जब कुहू कुहू करती है, तो कोयल का शब्दों की मिठास उस आम के भीतर जाती है। क्या तो मैं कई बार मैं कहा करता हूं मैं, जब कोयल के शब्द, जब कोयल के शब्द उस आम को मिठास से भर देते हैं, तो गुरुदेव के शब्द आपके जिंदगी को मिठास से क्यों नहीं भर सकते हैं? आपके जीवन को मिठास से भर देने का एक पवित्र वो कच्ची सी केरी, वो कसायला सी छोटी सी केरी, वो फलों का राजा बन जाता है। जो इन चौड़ों में आता नमन करता है, वो भी राजा का जीवन जीता वो राजा बन जाया करता है। वो इतना बड़ा राजा बनता है कि एक दिन 3 लोकनाथ बन के मोक्ष में बैठ जाया करता है। ऐसे महान गुरुदेव पधारे हमारे यहाँ पर सलूम के धरती पर। हम चले नमस्कार करें, प्रणाम करें और आपके चरणों में नमन करते हैं कि अपना आशीर्वाद आज के इस मौके पर हमें यहाँ पर प्रदान करें।